मैं सावित्री कीड़ू, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय ईटे। आज मैं इस कैंप पे आई हूँ। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ मैं इसके बारे में सभी दोस्तों को बताऊंगी। जय हिंद। JSSC एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी आपने एक वीडियोस क्लिप देखा जिसमें एक बच्ची को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से जोड़ा गया था, वो इस टाइप की सर्टिफिकेट लेकर आपके सामने बता रही थी कि मुझे क्या मिला और मैं लोगों को इसके बारे में बताऊंगी, राइट। तो आज हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना क्या है, इससे कितने लोगों का टारगेट लिया गया है, महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में जो इसको शुरू किया गया है, तो इसके बारे में हम लोग आज पूरी चर्चा करेंगे। ये झारखंड करंट अफेयर का 37वां लेक्चर है। काउंट भले 37 है, लेकिन वीडियोस जो हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हैं, एक्सेप्ट बजट वाले। और बजट अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली है कि आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ही लॉस कर रहे हैं अपना। जब मैं बजट बताया था तो मैंने वहाँ पे बताया था कि बजट को पढ़ा कैसे जाता है और बजट का क्या महत्व है। जितना सारा आप योजना देख रहे हैं वो सारा बजट से ही मैं अलग निकाल के लाया हूँ इसको। तो और इतने सारी योजनाएं मैंने यहाँ पे जो कराई हैं, ये आपका कोई 5 मिनट, कोई 7 मिनट, कोई 10 मिनट ऐसे करके ही वीडियोज़ है। तो काउंट पे नहीं जाना है, आपको एक एक करके सबको करना है। और भरोसा रखिए आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने अभी तक जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार आई है, मैंने अभी तक उनकी एक भी योजनाओं को नहीं छोड़ा है और बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया है, पिक्चोरियल व्यू में बताया है। तो आप उसको लेक्चर 1 से देखिए और उसके बाद मैं पूरा का पूरा आप देख रहे होंगे कि खेल खिलाड़ी वगैरह सारा ही मैं कवर कराया हूँ। तो अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके देखें और तभी इस वीडियो को देखें, तभी आपको क्रोनोलॉजी अच्छे से समझ में आएगी। आज हम लोग सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना पढ़ेंगे, उसके साथ में हम लोग उसका MCQ प्रैक्टिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारी JSSC एजुकेशन में झारखंड भूगोल का मेरे द्वारा बनाया गया जो नोट्स था उसको मैं इम्प्रोवाइज्ड करके एक अलग लेवल का लेकर के आया हूं, जिसमें मैंने कंटेंट को और ऐड किया हूं, जो आपका JSSC, JPSC और कोई भी झारखंड परीक्षाओं के लिए इनफ रहेगा। आप लोग बहुत कोई जानते होंगे सुकन्या योजना बहुत पहले सुने होंगे। तो सुकन्या योजना 2019 में शुरू किया गया था, इसी को मॉडिफाई करके 2022 में इसका नाम कर दिया गया सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। इसका मतलब ये हो गया कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना अब ख़त्म हो गया है, इसको इम्प्रोवाइज करके अब नया योजना का नाम जो है आपका सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है। इसके तहत क्या होगा, जो झारखंड राज्य की लड़कियां हैं जो बेसिकली सरकारी स्कूलों में पढ़ रही हैं, उनको शिक्षा से जोड़ने का एक तरीका इन्होंने निकाला है, ताकि जो बच्चियां हैं जिनका कम उम्र में ही शादी वगैरह कर दिया जाता था, जबकि उनका शारीरिक और मानसिक तरीके से वो डेवलप्ड नहीं रहती थी और आगे जाके परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए सरकार ने एक पहल शुरू की कि राज्य की जो लड़कियां हैं उनको शिक्षा से जोड़ा जाएगा और उनके लिए यहाँ पे आर्थिक सहायता दी जाएगी लड़कियों को। तो 8वां क्लास से लेकर 12वां क्लास तक लड़कियों को वित्तीय सहायता, मतलब इनको कुछ पैसे दिए जाएंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा, डायरेक्ट इनके खाते में पैसे आएंगे। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? इसके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि या तो आपके पास अंत्योदय कार्ड होना चाहिए, क्योंकि राशन कार्ड 2 तरीके का होता है, मैंने आपको बजट वाले वीडियो में बताया था। अंत्योदय कार्ड होना चाहिए, या फिर आपका जो जनगणना हुआ होगा वो सोशियो इकोनॉमिक्स कास्ट सेंसस 2011 के अंतर्गत हुआ होगा, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मतलब अगर इनके माता पिता इस जनगणना में भाग लिए होंगे तो उनकी जो पुत्रियां होंगी वो इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। या अगर अंत्योदय कार्ड होंगी माता पिता का या घर का परिवार का, तो डेफिनेटली है कि इसका लाभ इनको मिलेगा यहाँ पे। अब इसके तहत क्या क्या होगा चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे फ़ोटो में ही देख पा रहे होंगे, बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं। यहाँ पे 40,000 लिखा गया है, 8वां क्लास में 2,500, 9वां क्लास में 2,500, फिर 10वां, 11वां, 12वां 5-5 हज़ार और फिर 18 साल के बाद 20,000 रुपया।
तो इस तरह करके इनको पैसे मिलेंगे। तो देखते हैं, जब भी लड़कियां 8वीं क्लास में एडमिशन लेंगी या 8वीं क्लास में जाएंगी तो उनको 2500 मिलेगा, और 8 और 9 क्लास दोनों समय में 2500 ही मिलेगा। उसके बाद जब 10th क्लास में जाएंगी तो 10वां, 11वां, 12वां, ये 3 क्लास में इनको 5-5 हज़ार रुपये बैंक खाते में आएंगी। और जब इनका छठी किस्त कब मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली जो एक स्टूडेंट पास करता है 10th वो 14 साल में पास कर लेता है, तो आपका 11वीं 12वीं में 2 साल हो गया और 16 साल। तो अगर कोई एक आध साल लेट कर लेता है तो यहाँ पे 17 साल, मोटा मोटी 17 साल में सब कोई 12th पास कर ही लेता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब छठा किस्त इनको तब मिलेगा जब 18 साल का आयु उनका हो जाएगा। 18 साल का आयु कैसे पता चलेगा हो गया है, इनको वोटर कार्ड में अपना नाम अंकित कराना पड़ेगा। जैसे ही वोटर कार्ड में इनका नाम अंकित हो जाएगा, 18 साल ये हो जाएंगी, मतलब वोटर कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगी, तो उनको एक बार में फिर 20,000 रुपये आ जाएगा 12th पास करने के बाद। ठीक है। और सावित्रीबाई फुले इस योजना का नाम इसलिए रखा क्योंकि सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला शिक्षिका थी, उन्हीं के नाम पे इस योजना को रखा गया है। तो टोटल अगर यहाँ पे इंस्टॉलमेंट काउंट करेंगे कितना इंस्टॉलमेंट में इनको मिलेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये टोटल 6 इंस्टॉलमेंट। टोटल कितना पैसा हो जाएगा, 2500 या 5,000 हो गया, और 5, 5, 5, 15 और 5, 20 हो गया, और जब 18 साल हो जाएगा तो 20, तो टोटल कितना हज़ार मिल रहा है, टोटल एक स्टूडेंट पे 40,000 रुपये यहाँ पे सरकार खर्च कर रही है। तो वही यहाँ पे 40,000 रुपये यहाँ पे सहायता मिलेगा इनको। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा। और जब ये पैसे उनको एक मुश्त, मतलब एक बार में जब 20,000 रुपये मिलेंगी तो उसका इस्तेमाल या तो वो हायर स्टडीज़ के लिए कर लें या तो वो शादी वगैरह में उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो अगर कोई लड़कियां 12th करने के बाद आगे पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकती हैं, और अगर उनके माता पिता शादी के लिए उनका ये कर रहे हैं तो शादी में भी उनका इस्तेमाल वो कर सकती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सुकन्या योजना को अब इम्प्रोवाइड करके सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना बोल दिया गया है। तो अब सुकन्या योजना का लाभ अब नहीं मिलेगा। अब लाभ किसका मिलेगा, अब मिलेगा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का। इसके तहत जो टारगेट है वो टोटल 37 लाख परिवारों को इससे लाभान्वित किया जाएगा। 37 लाख में 27 लाख आपका है वो जनगणना वाला, सोशियो इकोनॉमिक जनगणना वाला, और 10 लाख है अंत्योदय परिवार वाले, जिनके पास अंत्योदय कार्ड है, राशन कार्ड है, उनको यहाँ पे मिलेगा। तो 27 और 10 कितना होगा, 37 लाख हो गया। और टोटल ये तो हो गया आपका परिवार हो गया, लेकिन लड़कियाँ कितनी होंगी जिनको यहाँ पे टारगेट लिया गया है, 9 लाख लड़कियों को यहाँ पे बेनिफिट करने का टारगेट लिया गया है, टोटल 9 लाख। और इसके लिए आवेदन कैसे होगा, इसके लिए जो आवेदन है वो टोटल ऑफलाइन है। आपको आवेदन प्रक्रिया आंगनबाड़ी केंद्रों में ऑफलाइन माध्यम रखा गया है, या फिर वो अपना स्कूल की तरफ से भी हो रहा है, मतलब यहाँ से भी हो रहा है। पहला ऑप्शन आंगनबाड़ी, दूसरा या तो अपना वो स्कूल से, तीसरा या तो प्रखंड बाल विकास परियोजना के तहत जो अधिकारी हैं उनके संपर्क करके वो वहाँ से इसका एप्लीकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादातर वो स्कूल से ही वो हो जा रहा है। ठीक है। राज्य में यह योजना लड़कियों को शिक्षा से जोड़े रखेगी, जिससे लड़कियों का भविष्य उज्जवल बनेगा। मतलब अब ये योजना क्यों चालू किया गया, इसके बारे में सरकार यहाँ पे कह रही है लड़कियों का भविष्य उज्जवल होगा। पहला, बाल विवाह जैसी जो कुरीतियाँ हैं, जो कुप्रथा है, उनको ख़त्म करना चाहती हैं, और महिला सशक्तिकरण पर सरकार काम करना चाहती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी योजना है, और जो आपकी सरकार आपके द्वारा जो हर जगह भी चल रहा है उसमें से ये भर भर करके लड़कियों को यहाँ पे लाभान्वित किया जा रहा है। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे टोटल 9 लाख किशोरियों को लाभान्वित किया जाएगा। योजना क्या है, उद्देश्य बाल शिक्षा, बालिका लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। उसके बाद बाल विवाह का अंत होगा, महिला सशक्तिकरण, और ये 40,000 रुपये एक बार मिलेगा। 8वां क्लास में 2500, 9वां क्लास में 2500, फिर 10वां, 11वां, 12वां में 5-5 हज़ार, और जब 18 साल हो जाएगा तो 20,000 रुपये उनको एक बार में मिलेगा। प्रक्रिया यहाँ पे बताया क्या है, आप चाहें तो प्रक्रिया कर सकते हैं, अपने आसपास के जो लोग उनको आप बता सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं ताकि उसका लाभ वो ले सके। और ये कुछ और यहाँ पे पात्रता है, जैसे कि मान लिए कि एक परिवार है, उनकी 2 बेटियाँ हैं, तो 2 बेटियों तक ही उनको मिलेगा। अगर उनकी 3 बेटियां हैं तो उनको वो नहीं मिलेगा, सिर्फ पहली 2 बेटियों को मिलेगा। माता पिता जो वो टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए, और बाकी जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ये सब एक्सेट्राज है, तो खुद इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन ये सब पात्रता है, तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे जब आप कहीं अप्लाई करने के लिए जाइएगा तो काफ़ी रहेगा। लेकिन हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सब कुछ ये सब,
कि कैसे अप्लाई होता है, कहाँ जाना पड़ता है, वो वी आर नॉट नीड। हम लोग को बस इतना जानना है कि कितना पैसा मिल रहा है, किसको मिल रहा है, योजना का नाम क्या है, बस दैट्स इट। ठीक है, इतने सारे अगर आप कर लेते हैं तो काफ़ी रहेगा। अब कुछ MCQ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के किस योजना के स्थान पर सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की गई? तो मैंने बताया था कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना है, इसके स्थान पर सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, सावित्री बाई फुले जो योजना है इसके अंतर्गत कितनी कुल आर्थिक सहायता दी जाए, कुल का बात किया गया यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 40,000 है। अगर हम लोग काउंट करेंगे तो 8वां क्लास में 2.5 मतलब 2,500, 9वां क्लास में फिर 2.5, फिर 10वां में 5,000, 11वां में 5,000, 12वां में 5,000, और जब 18 साल हो जाएगा तो सीधे 20,000 रुपया। तो 5 से 15 इधर हो गया और 5 इधर हो गया ना। तो टोटल कितना हो गया? टोटल 40,000 रुपये उनको मिलेगा। इसमें घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि एक मुश्त राशि 20,000 उनको कब मिलेगा? 18 वर्ष की आयु में उनको मिलेगा। सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये 2022 में किया गया। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड किया मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत, तो जब भी कुछ योजना में चेंजेस होता है तो मैं इसको क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे करा दूंगा। जैसे कि लास्ट में मैंने कराया था कि इस योजना का लाभ उनको मिलेगा जिनकी आयु वर्ष 18 से 45 तक होगी, लेकिन सरकार ने इसकी आयु को 5 साल और बढ़ा दिया है। ठीक है, तो अभी जो रोजगार सृजन योजना है उसकी जो आयु है वो 50 साल है यहाँ पे अधिकतम आयु। अगर आप 50 साल तक हैं तो आप ब्लॉक में जा कर के अपना जाति आवासीय आय और जो फॉर्म होता है उसको दे करके आप 50,000 से लेकर 25 लाख तक आप लोन ले सकते हैं। और इसका लोन का परसेंटेज मैंने पता किया था, तो लोन का परसेंटेज आपका 6% है और ये सिंपल इंटरेस्ट पर है। तो और इसमें 40% अनुदान मैंने आपको बताया था। अगर आप वीडियोस नहीं देखे तो आप देख लीजिए, सेपरेट वीडियोस मैंने यहाँ पे बना दिया हूँ। और अगर आप देखिएगा कि इसमें बहुत सारे लोगों को गाड़ियाँ, मतलब इसमें किसमें लोगों को बहुत जल्दी अप्रूव हो जा रहा है, वो क्या है कि अगर आप कमर्शियल गाड़ी ले लें, कमर्शियल गाड़ी में आप तो हो सकता है टेम्पू हो सकता है, या तो बोलेरो हो सकता है, कार हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, ट्रैक्टर हो सकता है, या फिर आप कोई दुकान के लिए, जैसे आपको सैलून दुकान खोलना है, इंटरनेट कैफ़े खोलना है, या फिर आपको वेल्डिंग दुकान खोलना है, कुछ फर्नीचर आदि का दुकान खोलना है, मतलब ऐसा चीज़ कि लोगों को लगे कि नहीं उसके लिए वो स्वरोजगार कर सकता है, तो आपका लोन बहुत जल्दी अप्रूव हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। और जब मैं बजट पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना की शुरुआत की जाएगी और इसका शिलान्यास ऑलरेडी कर दिया गया है। तो आप देखेंगे 9 नवंबर को इसका स्टार्टिंग हो गया है। कहाँ पे हुआ है आपको बस डिस्ट्रिक्ट याद करना है, ये दुमका में इसका शुरुआत किया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना कहाँ शुरुआत किया गया? दुमका में शुरू किया गया है। और जो बजट की राशि है वो पहले से बढ़ा दी गई है। आप देखेंगे तो बजट में 1,000 समथिंग करोड़ है, लेकिन यहाँ पे 1,313 करोड़ और 25 लाख का ये बजट यहाँ पे डाल दिया गया है। तो आई थिंक ये 2 चीज़ आपको क्लियर होगा। इसी तरह से मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर करूँगा और आप एकदम निश्चिंत होकर के पढ़िए, सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में बनेंगे। तो मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई शुरुआत कहाँ किया गया? ये दुमका में शुरू किया गया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा लेक्चर ख़त्म होता है। और अगर आपको हमारे इन्हीं बेहतरीन कोर्सेज से जुड़ना है, कम प्राइसेस में बेस्ट टीचर्स के साथ एक अच्छा लेवल का कंसेप्ट और अच्छा प्रेजेंटेशन के साथ अगर आपको समझना है तो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे ऐप आपको डाउनलोड करना है और आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज, कोर्सेज, हार्ड कॉपी नोट्स ऑर्डर करने का सारा फैसिलिटी आपको दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।